बीजेपी के इस प्रदर्शन को समर्थन मिलता जा रहा है और महाराष्ट्र के पूर्व सांसद और शेतकारी संगठन से जुड़े हुए शेट्टी जी हमारे साथ हैं। शेट्टी जी, आप लोग इस आंदोलन से कब जुड़े और जो ये मुद्दा है वो आपके परिवार का, हमारे परिवार का, बहुत से परिवार का है, हर किसान के परिवार का भी, और बेटे को चाहता है कि अच्छी एजुकेशन दिलाए, लेकिन डिससिमिलरिटी इतनी है, इतनी असमानताएं हैं, तो ऐसे में ये पॉसिबल है अभी हो पाना? इन्होंने जिस तरह से बर्बरतापूर्वक ये आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया है वो निंदाजनक है, क्योंकि ये बच्चा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बच्चा है सब। और हमारे हम सब में बच्चे पढ़ते हैं और साल भर मेहनत करते हैं, और जब उनको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई और पैसा देकर पेपर लीक करके मेरे ऊपर आगे जा रहा है, तो उन बच्चों को कैसा लगता होगा। इसीलिए तो 23-24 बच्चों ने आत्महत्या की है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये क्या मांग कर रही है? ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये बदलो, ये ठीक करो, और ये ठीक करने के लिए आगे इस तरह के कोई वारदात ना घटे, इसलिए किसी को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। और अगर लाल बहादुर शास्त्री रेल एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा देते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान लाल बहादुर शास्त्री से बड़े है क्या? पूरे देश के बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर था, तो इनको क्यों इस्तीफा नहीं दिया? यही मांग कर रहे हैं। और अगर ये इस्तीफा देते तो आगे आने वाला मंत्री या बाकी जो नीट का काम देखने वाले जो भी सिस्टम में लोग हैं, उनको एक डर पैदा होता, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे भी शासन होगा। ये डर पैदा करने के लिए, डिसिप्लिन लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जरूरत थी। अच्छा, आप सांसद कब रहे थे? किस साल जी? आप कौन सी योजना में सांसद रहे थे? मैं 2009 से 2019 तक 10 साल इंडिपेंडेंट किसानों की तरफ से सांसद रहा, और पार्लियामेंट में हमेशा युवक और किसानों का मुद्दा मांगता रहा। हमें याद है 2008 में 26/11 हुआ था, तब के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। उन्हें केवल कपड़े बदलने को कहा, उन्होंने 2 इंटरव्यू में अलग अलग कपड़े बदले थे। उसके आधार पर मीडिया ने आवाज उठाई और उनका इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब से और आज की राजनीति में आप कितना फर्क देखते हैं कि सड़कों पर हजारों की, लाखों की संख्या में छात्र हैं, नेता हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं लेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस सब घटनाओं का गवाह हूँ। 2026-11 का जो घटना घड़ी, उस वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक था। वहाँ एक नहीं 3 इस्तीफे हुए थे 26/11 के बाद। एक देश के गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल कपड़ा बदलने के कारण मुद्दे पे इस्तीफा दिया, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और उप मुख्यमंत्री आर पाटिल, इन दोनों ने भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आर पाटिल ने उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ऐसे वारदातें घटते हैं, ऐसा आपको कि वो जो नैतिकता वाली बात थी वो खत्म हो गई। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस मुद्दे पे। और विलासराव देशमुख केवल ये आज होटल में जब मुआवना करने के लिए गए थे, उनके साथ एक फिल्म डायरेक्टर था। इस मुद्दे के ऊपर विलासराव ने इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आर ने राजीनामा इस्तीफा दे दिया, और शिवराज सिंह चौहान ने दिया। यहाँ तो पेपर लीक हो चुका है, और जिन्होंने पेपर लीक किया है वो सारे जो आरोपी है वो बीजेपी के नेताओं के गिर्द गिर्द घूमने वाले हैं, आरएसएस से संबंधित है। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी का सीधा हाथ इस पेपर लीक में है, और आरएसएस से जड़ से आए हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उनको अभी बहुत परेशानी, क्यों ये एडमेंट है इस बात को लेके? क्या कुछ सरकार की कोई मजबूरी है? कुछ भी नहीं वो ऐसा लगता है कि हमें पूछने वाले कौन है? हम किसी पार्टी तोड़ सकते हैं, हम किसी को भी के पीछे ईडी लगा सकते हैं, इनकम टैक्स लगा सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, तो हमें पूछने वाला कौन है? और ये कल के बच्चे हमारा इस्तीफा मांगते हैं,
ये युगो के पॉइंट किया है इन्होंने, बाकी कुछ नहीं है। हमारी दोनों बड़ी ताकतें। कल प्रधानमंत्री और के हमें आवास बिल्कुल का भी नहीं घेराव हुआ, छोड़ेंगे। जो कुछ कल शाम को हुआ इनकलाब जिंदाबाद। उसमें पार्टियां अलग अलग नजर आई। इस मुद्दे पर सारी पार्टियां एक क्यों इनकलाब नहीं? जिंदाबाद। एक तो भारत माता की। नेता विपक्ष, खास करके लोकसभा का नेता विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान शैडो इस्तीफा प्रधानमंत्री होता है, कल का प्रधानमंत्री होता है। हमारा संविधान यही कहता है। और इसका मतलब अगर नेता विपक्ष आराम से बैठिए। पूरे देश के बच्चे आकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठता है तो कोई उसको गलत नहीं है ये वो। लेकिन जिस बर्बरता से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया वो निंदनीय है। शेतकारी संगठन कैसे देखता है आंदोलन को? अगर ये आंदोलन वीक पड़ता है या उनको जरूरत पड़ती है इन्हें तो आएंगे क्या महाराष्ट्र? ये जो आंदोलन है मुझे याद आ रही है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था इस देश में 50 साल पहले, उसकी याद आ रही है। उस वक्त हम तो स्कूल में थे लेकिन हमने बहुत सुना है उस आंदोलन में। वहाँ विद्यार्थियों को साथ लेकर जयप्रकाश नारायण ने इस देश का तख्त पलटा था और मुझे तो यही संभावना अब लग रही है तख्ता पलटेगा। अगर ये सीधे नहीं आएंगे, ये अगर छात्रों के साथ बात नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो पक्का ये तख्त पलटने वाला है। हमारे साथ जो नेता थे वो बता रहे थे कि ये आंदोलन में इतनी क्षमता है कि आगे चलकर तख्ता पलट कर देगा। हालांकि महाराष्ट्र से लगातार सपोर्ट इस पूरे आंदोलन को मिलता जा रहा है। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, दिल्ली।